हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसवाल स्टडी मंत्रा। हम कोशिका का सेल का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो पहला पार्ट प्लीज़ देख ले, क्योंकि उसमें एक शॉर्ट ट्रिक समझाई गई है। एक स्ट्रक्चर से पूरे सेल टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। अब हम उसकी थ्योरी नोट्स से पढ़ेंगे। प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा तो सेल का पहला पार्ट जरूर देखे, तब अब समझ में आएगा। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। यानी कि जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने में सबसे छोटी चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं? ईंट। जैसे घर बनाने में ईंट यूज़ करी जाती है ना, जस्ट लाइक दैट हम हमारे एक बोर्ड है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे बनता है? बहुत सारी जब सेल्स आपस में मिलती हैं उससे टिश्यूज़ बनते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं उससे ऑर्गन्स बनते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? हमारी सेल है, कोशिका है। सबसे छोटा पार्ट हमारा क्या है? कोशिका है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, जो सबसे छोटी चीज़ होती है ना, अब ईंट ना होती तो घर बन जाता? नहीं बनता। तो सबसे छोटी मूल इकाई क्या है हमारी ज़िंदगी की? क्या है? कोशिका है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। क्या कहा जाता है? कोशिका का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है। कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन नोट कीजिएगा, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो क्या थी? मृत कोशिका थी, यानी कि डेड सेल थी। ठीक है। तो अब अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए कि खोज किसने करी, तो आंसर देना है रॉबर्ट हुक। या मतलब इसमें अगर ये ना लिखा है कि मृत है या लिविंग है, तो सिंपल आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? किसने करी थी? ल्यूवेन होक ने करी थी। किसने करी थी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ल्यूवेन होक ने करी थी। और वो कौन सी लिविंग सेल थी बताइए? कौन सी थी? बैक्टीरिया थी। बैक्टीरिया पहली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो भी आंसर ल्यूवेन होक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो भी कौन है? ल्यूवेन होक। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में पूछा जाए, सबसे बड़ी कोशिका मतलब सिंपल यही क्वेश्चन आया है, सबसे बड़ी कोशिका तो किसकी आती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। और ये सिंगल सेल है, याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन क्या है? सिंगल सेल, एक कोशिका ही है बस, ये सबसे बड़ी है। ठीक है। अगर ओवरऑल पूछा जाए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या है? क्या है भाई? ये एक टाइप है, बैक्टीरिया का ही टाइप है, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्या है? माइकोप्लाज्म। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, लंबी, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन, फाउंड इन तंत्रिका तंत्र। अब देखिए न्यूरॉन, सीधी सी बात है, न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है भाई? तंत्रिका तंत्र में ही तो पाया जाता है। ऐसी संरचना होती है, छड़नुमा कुछ ऐसी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में न्यूरॉन होती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ी कोशिका। याद रखना, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल पूछा जाए बिना कुछ लिखे तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो एग सेल, यानी कि अंडाणु। फीमेल्स में होता है ओवम। अंडाणु किस में पाई जाती है? फीमेल्स में पाई जाती है अंडाणु, सबसे बड़ी कोशिका। अब पूछ लिया जाए सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है? ये होती है हमारी स्पर्म। कौन सी होती है? स्पर्म, शुक्राणु, फाउंड इन मेल्स। सॉरी, ये थोड़ा दिख नहीं रहा। स्पर्म होती है, शुक्राणु, फाउंड इन मेल्स। एक बार रिपीट कर लेंगे हम। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अगर मानव शरीर में पूछ ले तो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका एग सेल, यानी कि अंडाणु, फाउंड इन फीमेल, आल्सो कॉल्ड ओवम। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में स्पर्म, या फिर हिंदी वाले लिखना शुक्राणु, फाउंड इन मेल्स।
सबसे लंबी न्यूरॉन फाउंड इन तंत्रिका तंत्र। अब ये देखिए छोटी सी कैलकुलेशन से समझाया गया है कि सेल सबसे छोटी जो है, छोटी कार्यात्मक इकाई कैसी होती है। अब देखना, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ऊतक, टिश्यू क्या होता है, ऊतक, हिंदी वाले ऊतक। बहुत सारी कोशिकाओं को जोड़कर क्या बनाया जाता है, ऊतक बनाया जाता है, टिश्यू बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, ऑर्गन्स, यानी कि मानव अंग। बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, मानव के अंग बनाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। अब अलग अलग अंग मिलकर क्या बनते हैं, सिस्टम्स बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ऐसे तंत्र, प्रजनन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब किससे, ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं। उसके बाद ये सभी सिस्टम्स आपस में मिलकर तब बनता है एक शरीर पूरा। तो देखो सबसे छोटी इकाई किससे शुरू की थी हमने, सेल से शुरू करी थी, तब जाके हमारा शरीर बना था। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल क्या है, सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। अगर इंडियन में पूछा जाए तो क्या नाम आएगा, A.K. शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, A.K. शर्मा। अब क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, यानी कि कोशिका विज्ञान, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय। इसमें दो वैज्ञानिकों के नाम है, श्लाइडेन एंड श्वान। किस किस का नाम है, श्लाइडेन एंड श्वान। अब देखो, हाँ सब मतलब इस कोशिका सिद्धांत में एक ही बात बोली गई है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस इतना कहा गया कि हर जीव जो है, हर जीव लाखों कोशिकाओं के मिलने से बनता है। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। जीव कैसे बनता है, लाखों कोशिकाओं के मिलने से बनता है। छोटी सी बात याद रखना, जिस किसी में भी जीवन है ना, जो भी लिविंग है, उसमें कोशिका जरूर होगी। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है, और अपवाद ही क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में। अपवाद, एक्सेप्शन क्या है, वायरस। वायरस क्या करता है, वो अगर हमारे शरीर से बाहर है तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। अगर शरीर के अंदर है तो वो क्या है, लिविंग है। एक्सेप्शन ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें नोट करने चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब पूछा है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली भी मैंने पहली वीडियो में समझाई है क्या होती है। कोई भी चीज़ है इसमें सब कुछ होगा, इसमें या तो बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑल जो ऑर्गन्स हैं हमारे सभी होते हैं। इसमें कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें देखो कौन से नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल, जिसके बिना हम ऊर्जा भी नहीं, मतलब एनर्जी गेन ही नहीं कर सकते, वो ही नहीं है इसमें। जब हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो विधि है उसमें पेड़ों के लिए भोजन बनाने में सहायक है। तो ये भी नहीं है, तो लाइजोसोम नहीं है, जिसको हम आत्मघात थैली, आत्महत्या थैली कहते हैं, एब्सेंट है सब कुछ, ठीक है। इसमें देखो गुणसूत्र क्या है, एक से अधिक होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें नहीं होता, इसमें सब कुछ एब्सेंट होता है, देख लेना आप। एक फैक्ट वाला क्वेश्चन आया, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर जीव सबसे बड़ा कौन सा है भाई, एसिटोबिलेरिया। एसिटोबिलेरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स से क्वेश्चन उठ के आते हैं, एसिटोबिलेरिया, ठीक है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिका द्रव्य भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं आपको पार्ट 1 देखने के लिए सेल का, क्योंकि अगर आप शुरुआत की चीज़ें नहीं देखोगे तो पीछे आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो पहले, इससे पहले अभी बिल्कुल यही छोड़ दो वीडियो को, सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए जाके। अब देखिए हमने मतलब जो इमेज के थ्रू हैं हम सेल समझा चुके हैं, अब उसके पार्ट्स के बारे में समझिए। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले पार्ट में समझा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। श्वसन मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ना, श्वसन क्रिया होती है, सांस लेते हैं, उसके दौरान क्या होता है, ये मतलब भोजन को तोड़ता है, फूड डिफ्यूजन करता है, और उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। हम खाना खाते हैं, भूख लगती है,
अगर भूखा इंसान है वो काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम खाना खा ले तो हमें एनर्जी आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज जब ये फूड का डिफ्यूजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करती है? मानव शरीर को या फिर माधव शरीर, कोई भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, जनरेटर पावर हाउस भी कहा जाता है इसको कोशिका का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के गोलाकार 70s इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है जो सेल में प्रेजेंट होता है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ER याद रख लेना, ER अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या करता है? देखो, कोई भी चीज़ है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए ना। जैसे यहाँ से डाला हमने, तो इसको मतलब फिल्टर करके ट्रांसपोर्ट करके तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, सिर्फ बनने से थोड़ा काम चलता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम काम आता है उसे क्या बोलते हैं? ER सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाती है, मतलब जाली वाला, मैंने बताया ना, फिल्टर करने के लिए जालिका वाला सिस्टम बनाती है। यहाँ पहले इससे फिल्टर करेगा, फिर इस छलनी से फिल्टर करेगा, ठीक है, एक जाल बना लेती है। क्या कहा जाता है इसको? परिवहन तंत्र कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फैक्ट्स उठ के आते हैं भाई छोटे छोटे, कि जनरेटर किसे कहा जाता है सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, सेल की रसोई किसे कहा जाता है, सेल का प्रोटीन जो फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन सही है, बस पिछला डायग्राम पिछली वीडियो जरूर देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक वीडियो से ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये दो टाइप की होती है ER, एक होती है स्मूथ चिकनी वाली, एक होती है खुरदरी रफ। चिकनी क्यों होती है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। एक बात बताओ, राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ मैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसाइज द प्रोटीन। ये चीज़ है, कोई भी किसी भी चीज़ को लगा लो, अगर इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट है तो वो क्या होगी? ऊबड़ खाबड़ खुरदरी होगी ना, रफ होगी। तो इसमें ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए खुरदरी है। इसमें होंगे ही नहीं किसी चीज़ में, तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या होगा? चिकनी वाली है। इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ ER, ठीक है। अब देखने नेक्स्ट पार्ट है हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काये। पिछली वीडियो में ये भी बता चुके हैं भाई, सिर्फ नोट्स से पढ़ाना बाकी था, थ्योरी सब समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, या फिर क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट बना के लिखते रहना। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या फिर किडनी ऑफ सेल बोला जाता है इसका। इसका काम क्या है? पैकेजिंग करता है, उसका संग्रहण करता है, उसको स्टोर करके रखता है, सेक्रेशन यानी कि उसका स्त्रावण करता है, रिलीज करता है। किसको? मैक्रोमोलिक्यूल्स को। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड एंड प्रोटीन है, ये सब मैक्रो मतलब फैट है, ये सब हो गए। इन सब को पैकेज करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसका जैसे हमें जरूरत है उसको रिलीज करते हैं, उसका सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। यही तो रीज़न है, जब हमें काम करते हो हमें ज़्यादा भूख लगती है। जब हम मतलब कोई मेहनत का काम कर रहे थे तो आराम आराम से क्या करता है, इसका सेक्रेशन, स्त्रावण करते रहता है, ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे, एनर्जी हमें मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइबोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, बार बार नहीं बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है? लाइजोसोम। लाइजोसोम इसको नहीं बताया पिछली वीडियो में, अभी देख लेना। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ेंगे, अभी हमें तो अपनी फैक्ट्री में ट्रिक से बताया था। ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं? अब देख लेना, सेल के पर्सपेक्टिव से देख लेना क्या करते हैं। कोई भी जैसे हमें कोई जैसे वायरस एंटर कर गया हमारे शरीर में, ठीक है, यहाँ पे तो बैठे हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या करेंगे? पहली बार तो उसको जाने देंगे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बार क्या करेंगे? इसकी पहचान कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई ये तो वही है जो पहले आया था, ठीक है, जो नुकसान करके गया था भाई हमारे शरीर में। इसको क्या करेंगे? इसको अपने अंदर कैचअप करके इसके साथ साथ खुद को भी मार लेंगे, खुद भी मर जाएंगे। तो बनते रहते हैं क्योंकि बार बार इसको अपने अंदर लेके खुद भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें मतलब शरीर को सेफ रखता है, जो
अनवांटेड एंटीजन एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उससे बचाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या दिया गया है, आत्महत्या थैली, सुसाइड बैग, या फिर क्या कहा जाता है, एटम बम। फट जाता है ना उसको लेके खुद भी मर जाता है, ठीक है, एटम बम ऑफ दिस सेल, या फिर पाचन थैली, डाइजेस्ट उसको खा जाता है ना, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये 2-3 नाम है। आप जब पिछले जो वीडियो से आप पोएम उसकी कहानी सुनोगे ना, मैंने कैसे इसको डिटेल से बताया है, तो ये सब कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का काम है, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेंट्रोसोम तारककाय, ये क्या होती है, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में संरचनाएं होती है जो कि तारक केंद्रक से यानी कि जो सेंटर्स जो न्यूक्लियस है उनसे मिलकर बनती है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस केंद्रक बताया था ना पिछले वीडियो में, हमारा हेड ऑफिस, ब्रेन ऑफ सेल, हेड ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है, मास्टर ऑफ सेल, ये सब किसको कहा जाता है, केंद्र को कहा जाता है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब देख लेना, नियंत्रण केंद्र, हेड ऑफिस बताया था ना, कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ यही है, ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी, कमेंट करके बता देना भाई। नेक्स्ट देखना, इसके पार्ट क्या क्या, इसके पार्ट हम बहुत बता चुके हैं भाई, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताई जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता चुके हैं, जो कि केंद्र जो हमारा न्यूक्लियस है उसको घेर के रखता है, उसके प्रोटेक्शन सेल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देख लेना, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है विच इज मेड अप ऑफ वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस साल्ट से मिलकर बनता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, वाटर ही होता है उसमें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य। इसी जो लिक्विड में, इसी में क्या फ्लोट करते रहते हैं, क्या तैरते रहते हैं, हमारे डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह प्रेजेंट होता है भाई, याद रखना, कहाँ कहाँ, एक तो कोशिका द्रव्य में बाहर, और एक इसके अंदर केंद्रक द्रव्य में, 2 जगह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देख लेना, नाम याद रखना, न्यूक्लियोलस मैंने बताया था ना, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के अंदर बॉस का रूम, ये बॉस का रूम ही क्या है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, आरएनए का भंडार घर, आरएनए को स्टोर करके रखता है। आरएनए की फुल फॉर्म कमेंट करके बताना भाई। नेक्स्ट देख लो, क्रोमेटीन जालिका, क्रोमेटीन जालिका क्या होती है, ये क्या होती है भाई, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, लाइक थ्रेड, छोटी 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 छोटी, ये क्या करती है, अब कोशिका में से 2 कोशिका बननी है भाई, एक ही कोशिका थोड़ा विभाजन होता ही रहता है हमारे शरीर में, ये कैसे होंगे, ये जो है ना ये संगठित हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे 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 एक साथ बन जाएंगे, और फिर एकदम से क्या होगा, टूट जाएगी ये कोशिका, और क्या बन जाएंगे, अलग अलग कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। क्या करती, मतलब ये क्या करती है, जालिका धागे नुमा संरचनाएं हैं, विभाजन के समय ये क्या हो जाती है, साथ में आकर छड़ बना लेती है, एक छड़ नुमा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और फिर क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। मेडअप ऑफ, ये किस किस से मिलकर, आपने सुना होगा ना, क्रोमेटीन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बालों के लिए भी सुना होगा, अपने ऐड वगैरह देखे होंगे, क्यों, क्योंकि ये किससे बना होता है, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्या बनता है, क्रोमेटीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आ गया हमारा 9, कोशिका भित्ति। लो भाई, वैसे तो ना ये पढ़ाना चाहिए ही नहीं था मुझे, क्योंकि पहले वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं, इससे छोटी वीडियो है वो 13 मिनट की वीडियो है, लेकिन डायग्राम से सब क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब देख लेते हैं, कोशिका भित्ति जो बाहरी परत थी, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में होती है, बस किस में नहीं होती, जंतु कोशिका यानी कि मल कोशिका में नहीं होती। इसी की वजह से क्या होता है, जो पेड़ का बाहरी भाग है वो कठोर होता है, जो छाल होती है ना वो कठोर क्यों होती है, इस बाहरी आवरण के कारण, दैट्स कॉल्ड सेल वॉल। ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अभी अभी बताया था इसी वीडियो में, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में पादप का, पौधों का खाना बनाने में योगदान देता है। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में काम आता है, बता चुके हैं। क्लोरोफिल
वो जो मतलब पिगमेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट, किसके वजह से होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, ये इसके अलावा कौन से लवक होते हैं? कौन से होते हैं? वर्णी लवक। वर्णी लवक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? क्रोमोप्लास्ट। यानी कि वर्णी मतलब वर्ण, रंग। जिस भी प्रोडक्ट में रंग होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? वर्णी लवक की वजह से। जैसे सेब है, वो लाल कैसे है? टमाटर लाल कैसे है भाई? गाजर कैसे पीली, ऑरेंज, अलग अलग कलर की कैसे आती है भाई? ब्रोकली ग्रीन है, गोभी दूसरे कलर की। जो कलर आते हैं ना, वो पूछा जाता है कि कौन से पिगमेंट की वजह से आते हैं? वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अब देखो ये याद रखना है, बस ग्रीन ग्रीन अगर पूछ ले, ग्रीन कलर आता है भाई क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ये याद रखना। इसका नाम ही हरित लवक है। सेब का लाल रंग किसकी वजह से? एंथोसाइनिन, ये फैक्ट है भाई, आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। टमाटर का लाइकोपीन, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिका, गाजर का कैरोटीन, हल्दी का जैंथोफिल। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक कौन से हैं? इनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक, अवर्णी मतलब कोई कलर नहीं है। अब ये देखो आलू है, आलू का कोई रंग थोड़ी है, आप कुछ भी बोल दो गोल्डन है या कुछ, आलू का कोई रंग नहीं होता। ठीक है, जो भूमिगत तने होते हैं, जो धरती में पैदा होते हैं, जैसे मक्का, आलू, गेहूं, इनमें क्या होते हैं? अवर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, अगर स्पीड तेज हो रही है, कम है, प्लीज कमेंट करके बता देना अगर कोई भी सुधार आपको चाहिए तो। नेक्स्ट है हमारा 11th पॉइंट, क्या है? रिक्तिका वैक्यूल। बता चुके थे आपको ट्रिक से कि फैक्ट्री में काम करने वालों को पानी की टंकी चाहिए भाई। ठीक है, अब फर्क भी बता चुके थे कि जो पेड़ है, प्लांट हो, उनमें बहुत बड़ी होती है, हमारे एनिमल सेल में छोटी छोटी होती है। ठीक है, यही फर्क है इसमें। नेक्स्ट देखिए, सीलिया फाउंड इन ह्यूमन एनिमल सेल क्यों पाया जाता? पेड़ों में क्यों नहीं पाया जाता भाई? क्योंकि सीलिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। पेड़ चल सकते हैं? नहीं चल सकते, मतलब उसमें सीलिया नहीं है। मानव चल सकता है, एनिमल्स चल सकते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे कीट भी चल सकते हैं, तो उनमें सीलिया होता है, लेकिन नहीं होता किसमें? प्लांट सेल में नहीं होता, बिकॉज वो मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट है सेल डिवीजन। मैंने बताया था ना, इकट्ठी होकर फिर टूट जाती हैं। सेल टूटती कैसे है? सेल का विभाजन कैसे होता है? ठीक है, अब ये देखो दो टाइप से होता है, समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। समसूत्री नाम से देखो, सम मीन्स क्या होता है? इक्वल, समान, समान, इक्वल। यानी कि ये सेल थी, इससे क्या टूटी? दो टूटी भाई, साफ देख लो, थोड़ा सा समझना। एक सेल थी, इससे क्या बनी? दो सेल बनेंगी, दो सेल बनी। सम क्यों बोला है? क्योंकि इसमें इनमें जो गुणसूत्र है ना, उनमें किसके बराबर है? अपने पेरेंट के। ये क्या होता है? पेरेंट सेल होता है, यानी कि पैतृक। इससे जो दोनों छूटी, इनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल यानी कि हिंदी वाले सुन लो, संतति सेल, संतति कोशिका। ठीक है, इससे क्या बनी? सम मतलब ये दोनों में समान होते हैं। ठीक है, इसका भी इसमें, अगर इसमें ये लगा लो, अलग अलग में अलग अलग होते हैं गुणसूत्र। किसी में 46 होते हैं, किसी में 42 होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 42 है ना, तो इसके बच्चों में इसमें भी 42 होंगे और इसमें भी 42 होंगे, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा गया है। और एक पेरेंट से कितने डॉटर बनेंगे? सिर्फ 2 डॉटर बनेंगे। ठीक है, ये पढ़ के कोई फायदा थोड़ी है अगर समझ में ही नहीं आएगा आपको नोट्स का। अब अर्धसूत्री विभाजन नाम से देख लीजिए, अर्ध, अर्ध मीन्स हाफ, हाफ, आधा, आधा। इसको क्यों नाम दिया गया? अब देखो, एक सेल है, उससे पहले बनेंगी 2 पेरेंट सेल, दैट्स कॉल्ड डॉटर सेल। इसमें मान लो भाई 46 गुणसूत्र थे, मान लो, इसमें कितने बचेंगे भाई? 23 बचेंगे, आधे हो जाएंगे। समसूत्री में यहाँ भी 46 ही गुणसूत्र आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। और इसकी प्रोसेस यही नहीं रुकती भाई, पहले इससे 2 डॉटर सेल बनी, फर्दर इनसे 2 बनी, यानी कि इसमें एक सेल से कितनी बन गई? 4। समसूत्री में एक से कितनी बन रही थी? 2। इसमें एक से कितनी बन गई? 4 बन गई। ठीक है, ये मतलब स्टेप्स में होता है, ये स्टेजेस होती है इसकी, कि कौन सी स्टेज में क्या हो गया, कौन सी स्टेज में क्या होता है, ये दोनों जो है स्टेजेस में होता है। देखो, इसकी जो प्रोफेज है ना, प्रोफेज जो स्टेज है, वो सबसे छोटी है और सबसे ईजी है, सबसे ईजी और सबसे छोटी। लेकिन जो अर्धसूत्री की है, उसकी क्या है? प्रोफेज स्टेज सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल है। ठीक है,
ये डिफरेंस है, इसमें याद रखना भाई। ये जो विभाजन है ये किस लिए काम आता है, ताकि हम कोशिका की वृद्धि कर सके, मरम्मत कर सके। जैसे आपकी चोट लगी है ना, उसको रिपेयर कैसे होगी, उसकी रिपेयरेशन कैसे होगी, उस चोट को ठीक करने के लिए कौन सी जो हमारा विभाजन काम आता है, समसूत्री। लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में यानी कि बच्चे जब होते हैं उसमें कौन सा आता है, अर्धसूत्री विभाजन हमारा। नेक्स्ट देख लिए। अब देख लीजिए एनिमल सेल और प्लांट सेल को जो आप डायग्राम से क्लियर कर लीजिएगा। डिफरेंस थोड़ा सा है बस। प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, सॉरी, एनिमल सेल में क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनती है बताया था मैंने आपको, कमेंट में बताना। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनती है। लिपिड क्या होता है भाई, फैट का एक पार्ट है, फैट का एक टाइप है, ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनती है सेल मेम्ब्रेन। और आप बताइएगा सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, कमेंट में बताना भाई। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या होती है, एक बड़ी वैक्यूल होती है, रसधानी बड़ी होती है, जो कि 90% भाग घेरे रखती है सेल का। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी वैक्यूल होती है, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया था एनिमल सेल में क्या होता है, सीलिया होता है, जो कि मूवमेंट कराता है। प्लांट सेल में नहीं होता सीलिया भाई। यही छोटे छोटे से डिफरेंस है बस। इसकी जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। बस यही था भाई। और एक क्वेश्चन आ गया भाई, मानव का जीव आधार क्या होता है भाई, मानव का जीव आधार क्या होता है, जीव द्रव्य, जिसकी खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने करी थी। सजीव द्रव्य भी बोलते हैं इसको, मानव का सजीव द्रव्य, जीव द्रव्य को बोलते हैं। पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आज सेल का जो कोशिका का है पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। कहीं से भी क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा सेल का, कोशिका के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज, सेल से टिश्यूज क्या कैसे बनते हैं, ये सब। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।